आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जब्बार साहब, क्या सवाल है आपका? पहले तो आचार्य नहीं, मैं पहले तो आचार्य जी को मुबारकबाद देता हूं कि वो बहुत अच्छे काम करते हैं। जो सेवा आप करते हैं मैं उसका बड़े दिल से जो है आपको उसके लिए धन्यवाद करता हूं। दूसरा सवाल ये है जो आपने अभी लेकर कहा वेज और नॉन वेज को, भारत के अंदर हम लोग बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो गए। बड़ी इकनॉमी जो है वो घूमती इर्द गिर्द, चाहे आप लेदर इंडस्ट्री को उठा करके ले लीजिए, चाहे आप बीफ को लेकर के ले लीजिए। क्या हमारे देश के अंदर इस बिहाफ पर धर्म के आधार पर, चाहे दोनों तरफ हो, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, क्या देश के अंदर कट्टरता का माहौल नहीं भरना है? धार्मिक कट्टरता का माहौल, ये बड़ा एक समस्या है सर देश के लिए, और दोनों तरफ के लोग पिस रहे हैं सर। धार्मिक कट्टरता देश के लिए हानिकारक है। धार्मिक कट्टरता तो देखिए कितनी है कि हिंदू जरा कुछ कह देता है तो लोग उसका गला काट देते हैं। तो धार्मिक कट्टरता जो है ना, वो सनातनी कभी हिंसा नहीं फैलाता, सनातनी कभी हत्या नहीं करता। लेकिन आप देखिए कि आपके अपने लोग एक व्यक्ति की सरेआम गला काट के हत्या कर देते हैं। इसे आप सही ठहराते हैं? कोई नहीं गलत है सर, और जो दूसरे नारों के नाम पर वो कर रहे हैं, लिंचिंग हो रही है देश में, वो भी गलत। मैं उस चीज ने आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। एक सवाल मेरे, आप लोग सर बड़े हैं, बिल्कुल जिम्मेदारी है, चाहे वो मौलाना हो चाहे धर्मगुरु, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है देश के अंदर इस देश को बनाने के लिए, देश के अंदर सनातन ना देखिए। भारत में हिंदू मुस्लिम को, सनातन को संगठित होकर रहना चाहिए। एक मुहिम हिंदुओं ने स्टार्ट की कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये मंदिरों से तो आवाज गूंजी, आज तक किसी भी मदरसे से आवाज नहीं आई। जी चलिए, बिल्कुल आखिरी दौर में है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो तुरंत कहूंगा मोदी जी से कि भारत की सेना भेज के पुनः बांग्लादेश को भारत में फिर जोड़ दिया जाए जैसे पहले। ये तो अब आपको भी लगता है, ये तो आपके मन की बात है, पर ये पॉसिबल कहां है? क्यों? प्रधानमंत्री ने तो बधाई दी वहां के नए प्रधानमंत्री को। बधाई दी वो अलग विषय है, लेकिन मेरा मन तो यह है कि मोदी जी को पूरे बांग्लादेश को पुनः अखंड भारत जोड़ देना चाहिए था, जब इतने हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। ये प्रैक्टिकल सोच नहीं है ना। सनातन का अर्थ मुसलमानों से नफरत नहीं होता। कब करता है सनातनी मुस्लिम? सनातन का अर्थ मुसलमानों को निम्न दिखाना नहीं होता। किसने करा? किसने किया? आपने इसी मंच पे अभी करा। क्या आप मुसलमानों को गले से लगाएंगे? हाँ, क्या मुसलमान लगाते हैं? जब्बार साहब आइए। लगाते हैं, आइए लगाते हैं। जब्बार साहब आइए, आओ। मैं खुद मोहब्बत की बात को दोहराता हूं। देखिए, हम सनातनी जो है ना, हम कभी किसी को मारते, हम तो चींटी को दाना डालते हैं भैया। हिंदुस्तानी पहले आ जाते हैं, हम चींटी को दाना डालते हैं। हम चींटी को, जब चींटी को हम नहीं मारते तो हम किसी व्यक्ति को कैसे मार सकते हैं? मंदिरों में वीआईपी कल्चर कब खत्म होगा? एक दूसरा, आपने कहा कि नॉन वेज के अगेंस्ट है, आप हैं कि वेदास कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में क्लियरली लिखा है 5, 6, 7, 8 जगह कि रामचंद्र जी भी नॉनवेज खाते थे। गलत। नहीं 100% मैं आपको दे दूंगा। यही तर्क है कि नॉनवेज मत खाओ, जबकि अगर आप देखेंगे आज की डेट में परफॉर्मेंस के लिए आप अगर नॉनवेज नहीं खाएंगे, राम जी आप नॉनवेज खाते थे, ये सब बातें मुझे नहीं लगता इस मंच पे बोलनी चाहिए। नहीं, ये गलत है, इस पे आपका विरोध हो जाएगा। ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। जी जी जी, पहेली सुनिए कभी? पहेली, ये पहेलियां हैं। तुम्हारी बुद्धि का विकास कितना है? ये सब क्या 8 12 आग की मात्रा जोड़ेंगे हो जाएगा। 70 लिखो हिंदी में, आग की मात्रा जोड़ दो 17। ये तुम्हारे दिमाग को पढ़ने के लिए कि आप कितने बुद्धिमान हो। क्या 8 12 बताओ, क्या 8 12? जी, आपको स्कूल से भी दिक्कत है? देखिए, भारत है ना, बच्चों को तो स्कूल में पढ़ने देने के लिए आपको बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, भारत है, हमारे भारत में आज के 100 साल पहले क्या स्कूल था? 200 साल पहले स्कूल था, गुरुकुल थे। क्या था? तो स्कूल नहीं होने चाहिए आपको? भाई देखिए, हम तो अपने बच्चों को कहां पढ़ने के लिए भेजे? गुरुकुल, वो जो स्कूल, गुरुकुल है नहीं उतने। स्कूल देखिए, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है जी, उसे स्कूल की जगह गुरुकुल नाम दिया जाए।
और नाम दिया जाए गुरुकुल में, गुरुकुल नाम दिया जाए, और उस स्कूल में जो सबसे अच्छी बातें हैं भगवत गीता की, जो सबसे अच्छी बातें हैं वेदों की, भाई गलत ही गलत थोड़ी है चीजों, अच्छी हैं तो उन्हें उन स्कूलों में, उन गुरुकुलों में, जो स्कूल को अभी तो बच्चों को स्कूल जाने देना चाहिए कि उसके भी खिलाफ हो गए हैं आप? भाई स्कूल की जगह गुरुकुल नाम लिखवाइए, गुरुकुल, स्कूल की जगह गुरुकुल होना चाहिए। सवाल इतना सा है कि अगर कोई चीज हमारे धर्म की अगर इम्बाइब करने की कोशिश की जाती है तो उसका मुद्दा राष्ट्रवाद में क्यों कन्वर्ट होता है? वाह जी जी, ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है। बात देखिए, बच्चे चाह रहे हैं, बच्चे चाह रहे हैं, स्कूल के खिलाफ है आप? भाई स्कूल नहीं, गुरुकुल। भाई स्कूल क्यों हो भारत में? 1812 में लगभग स्कूल जोड़ दिया इसके साथ। हाँ, ये स्कूल ही ये आपने जोड़ दिया? नहीं, मैंने नहीं जोड़ा। आप बताइए इंग्लैंड में स्कूल की स्थापना कब हुई? इंग्लैंड में पहला स्कूल कब बना पता है आपको? लगभग 1812 में पहला स्कूल बना। उस समय गूगल करिएगा, कुछ हिसाब किताब गणित में आगे पीछे, मतलब सन आगे पीछे हो सकता है। 1812 में पहला स्कूल बना इंग्लैंड में। उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। जब दुनिया पहली बार पढ़ना जानती थी उस समय हमारे यहां आद्य शंकराचार्य जी से नारियां शास्त्रार्थ करती थी, भारतीय मां ने शास्त्रार्थ की। हमारे यहां हजारों साल पहले शिक्षा थी। हजारों लाखों लोग आपको सुनते हैं, मानते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति नहीं मानता, फिर भी इतनी आपकी फॉलोइंग है। आपका बड़ा उत्तरदायित्व है इस देश के प्रति कि देश को जोड़ के आप रखें। जरूर, जरूर। सभी जातियों और धर्मों को इस चैनल पे आप आए, इतने बड़े एंकर के साथ आपने आज शो किया। बस इसी को ध्यान में रखिएगा कि आप प्रेम की भाषा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन सबका निवेदन है कि एक भजन अगर आपको सुनाना चाहे तो सब लोग चाहते हैं ऐसा कुछ। मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं सनातनी हूं तो सनातन चाहेगा भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो। आंख से देख न पाओगे, आंख से, कान से सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कालायो दुनिया में, मिल जाएगो माटी में। कालायो मिल जाएगो, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी पानी को बबूला है, पानी मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे। आचार्य जी आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपने इतना समय दिया, आपने हर सवाल का जवाब दिया और आपने अपनी पैरवी खुद करी और साथ ही साथ आपने